हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयर के बारे में। डेल्टा कॉर्प आज के सेशन में 146 लगभग 4% ऊपर। और डेल्टा कॉर्प के अंदर में आज टेक्निकल के ऊपर बात भी करेंगे और वैल्यूएशंस के ऊपर में बात भी करेंगे, जो पूरी कहानी इसकी इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या कुछ चेंजेस आए हैं और जो सस्ते वैल्यूएशंस है क्या वो जस्टिफाइड है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो डेल्टा कॉर्प का देखिए वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी सस्ते हैं आज के डेट के अंदर में। 17 साढ़े 17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक जो है चल रहा है। और पिछले 10 साल का अगर हम इसका नॉर्मल पी देखेंगे तो इसका होता है अराउंड 40 के करीब का। तो ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पे जो है ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे दिस इज एन एक्सेप्शन बिकॉज डेल्टा कॉर्प के ऊपर में प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, राइट। अगर आप डेल्टा कॉर्प की स्टोरी को फॉलो करोगे, इंटरनेट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली शॉर्ट में समझाने की बात इतनी सी है कि अगर डेल्टा कॉर्प का आप बिजनेस देखोगे तो कसिनो बिजनेस के अंदर में जो है कंपनी इन्वॉल्व है। इनके पास में ही लाइसेंस है इंडिया के अंदर में कसिनोज का। और अक्टूबर में लास्ट ईयर कई सारी नेगेटिव खबरें जो है स्टॉक के अंदर में, कंपनी के अंदर में आई थी। उनमें से एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि डेल्टा कॉर्प से 23,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मांगा गया था पिछले 4-5 साल का। तो डेल्टा कॉर्प का अगर आप पूरा मार्केट वैल्यू देखोगे तो 4,000 करोड़ का है। उस टाइम पे 5,000 करोड़ के करीब था। तो उससे 4 गुना बड़ी इनके ऊपर जीएसटी डिमांड अभी तक पेंडिंग है। और ये अब जाएंगे, इनका जो लेटेस्ट बयान आया है ये 10 जनवरी को जब इन्होंने रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर किए, उस टाइम पे इन्होंने बोला है अपने इसके बारे में सामने आके बोला है कि इनका मानना है कि ये जो 23,000 करोड़ की डिमांड है कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है। इसके अंदर में कोई भी तथ्य नहीं है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लॉजिक के हिसाब से नहीं जाती हैं। तो ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब ये देखिए, टैक्स की जो कानूनी लड़ाई होती है सालों साल चलती है। तो ये एक तलवार की तरह एक वो हैंग जो है स्टॉक के ऊपर में हमेशा से बना रहेगा जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता इधर या उधर। ऑब्वियसली इनके विपरीत अगर फैसला जाता है तो कंपनी पूरी की पूरी गायब हो सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट कैप देखिए आप और जो कंपनी का डिमांड नोटिस मिला है वो देखिए। साथ ही साथ में एक और प्रॉब्लम जो डेल्टा कॉर्प के ऊपर में आई थी वो शुरुआत हुआ था अक्टूबर के अंदर में लास्ट ईयर, अक्टूबर 2023। अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स नोटिस वो था 28% जीएसटी लगाने का फैसला। तो सरकार ने बोला था इनको कि अब 28% जीएसटी के अंदर में आप आ जाओगे। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था बिकॉज ये जीएसटी कंपनी के प्रॉफिट पे नहीं था। ये जीएसटी जो कस्टमर बेट करने जा रहा है, जैसे मान लो कस्टमर जाकर 100 रुपये का चिप बाय करता है तो उसको वहां पे 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर की जो बेटिंग कैपेसिटी है वो 72 रुपये हो जाती है। तो ये एक सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला जो था पूरा का पूरा डिसीजन था सरकार का, जो कंपनी को फेस करना पड़ा। और उसी का रीज़न है, अगर आप जाके डेल्टा कॉर्प के अंदर में इनके नंबर्स देखोगे इस बारी के, आपको ठीक ठाक मार्जिन में डेंट देखने को मिल रहा है। 232 करोड़ का सेल करने के बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 35 करोड़ का आया है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो आधा हो गया प्रॉफिट। क्यू ऑन क्यू भी कंपेयर करोगे तो भी आधा है प्रॉफिट। अब क्यू ऑन क्यू ये पिछले बारी सितंबर में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज ये जो नया रूल आया था ना, ये आया सितंबर के बाद है। तो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे आपको इसका एक असर, जो टैक्स का रेट जो बढ़ा 28% हुआ, उसका असर आपको पहली बार देखने को मिला है। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा इसको ऊपर लेके गई है बिकॉज इतना मतलब बुरा तो है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये देख के मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है और स्टॉक के थोड़ी सी बढ़त देखने को हमारे को मिल रही है। सो दैट्स वाई वैल्यूएशन सस्ते होने से कुछ नहीं होता। जो 10 साल पहले के हम वैल्यूएशन देख रहे हैं तब बात और थी बिकॉज कंपनी कहीं किसी और रूल पे काम करती थी, अब अलग टैक्सेशन के ऊपर काम करती है। तब जीएसटी के नोटिस नहीं थे, अब जीएसटी के नोटिस पड़े हुए हैं। सो दैट्स वाई ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन देख के आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये वैल्यूएशंस कैसे हैं, सस्ते हैं महंगे हैं। बिकॉज अगर पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया तो फिर वैल्यूएशंस भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, 2-3 साल बाद होंगे, लेकिन हो जाएंगे। जहाँ पे एवरेज इसको 40 का पी मल्टीपल देता था मार्केट, हो सकता है 20 का दे दे या हो सकता है 15 का दे दे। तो उस हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है स्टॉक, राइट। बात करेंगे अब इसके चार्ट्स के बारे में। तो देखिए हर एक लिहाज पे चार्ट जो है थोड़ा वीक ही है। मेरे को सबसे बड़ा इंडिकेशन जो यहाँ पे देखना ये है कि जब ये न्यूज़ आई थी जीएसटी डिमांड नोटिस की, उस टाइम पे ना स्टॉक ने एक गैप बनाया था। ये गैप आप देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप डाउन से जो है स्टॉक ओपन हुआ था, जहाँ पे ऊपर की तरफ में 172 और अगले दिन ये खुला था 158 पे। 14 रुपये का जो ये गैप है ना, जब तक हिस्टोरिकली अब ये फिल नहीं होगा, चाहे ये कल फिल हो जाए या 2 साल बाद फिल हो जाए, तब तक इसके अंदर में आपको रैली देखने को नहीं मिलेगी, अपमूव देखने को नहीं मिलेगी, जब तक ये गैप फिल नहीं होता। इसीलिए आपने डेल्टा कॉर्प में देखा होगा कि जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर भी गया नीचे की तरफ में 120 से लेके, तो ये एग्जैक्टली यहीं तक गया।
जो ये गैप का अपर लिमिट थी 157, यहाँ का जो हाई है दैट इज 159। तो यहाँ पे भी जो अब आज की डेट में डेल्टा कॉप चल रहा है 145 पे चल रहा है, ठीक है, पिछले हफ्ते का हाई भी इसने क्रॉस किया है। मेरे को नहीं लगता कि ये 159 158 के ऊपर जाएगा। अगर जाएगा तो फिर बात अलग हो जाएगी, बट आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड द लेवल्स ऑफ 159 160, जहाँ पे ये गैप जो है स्टार्ट होता है। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म कहानी इसके कुछ ज़्यादा खास इंकरेजिंग नहीं है, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन ये 4% का मूव देख के यू शुड नॉट फील वेरी एक्साइटेड इन डेल्टा कॉप, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ओवरहैंग्स है, बहुत सारे तरह तरीके की तलवारें हैं जो स्टॉक के ऊपर में बनी हुई हैं। सो यस, आई थिंक जा जाके 7-8% और चला जाएगा यहाँ से, बट द रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेल्टा कॉप। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डेल्टा कॉप। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो न्यूज़ है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।